शास्त्र प्रसिद्ध मूसलों द्वारा युद्ध की शूटिंग वर्तमान में कैसे? शास्त्रों में भी पहले सच्ची बात थी, लेकिन विकारी मनुष्यों की विकारी बुद्धि ने भांति भांति के इंटरप्रिटेशन करके उन शास्त्रों के तंत्र को ही गायब कर दिया, और जो कुछ रहा बचा था वो मुसलमानों ने आकर के पहाड़ों में भून दिया, नदियों में फाड़ के फेंक दिया, जमीन में गाड़ दिया। उसके बाद जो कुछ और थोड़ा बहुत बचा वो क्रिश्चियंस आकर के विदेशों में ले गए, अच्छे अच्छे ग्रंथों को ढूंढ करके। जर्मनी में जाकर के जर्मनी का संग्रहालय बना लिया, उसका उल्टा पलटा अर्थ करके एटम बम बना लिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि महाभारत काल में आग्नेय अस्त्र थे, यादवों के पेट से मूसल निकले, उन मूसलों से वो आपस में युद्ध करके उन्होंने सारे संसार को नष्ट कर दिया, खुद के वंश को ही खत्म कर दिया। लेकिन सच्चा अर्थ तो परमपिता परमात्मा ही आकर के बताता है। शास्त्रों का सार क्या है वो भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता, वो स्वयं इस सृष्टि का सार है। वो आकर के बताता है कि शास्त्रों में स्थूल रूप में जो बातें लिखी हुई हैं वो प्रतीकात्मक बातें हैं, उनका लाक्षणिक अर्थ है। पेट में से मूसल नहीं निकलते, ये बुद्ध रूपी पेट है जिसमें से मिसाइल से निकलते हैं। ये रूस और अमेरिका रूपी यादव हैं जो बड़े बड़े धनाढ्य होते थे, बहुत शराबी होते थे और बड़े मगरूर होते थे। उनके बुद्ध रूपी पेट से ये मिसाइल से निकले हैं। जब क्रोध में आवेंगे तो सारी दुनिया को चपेट में ले लेंगे। परंतु नुधा हुआ है ये विनाश का कार्य शंकर के माथे चढ़ा हुआ है, शंकर द्वारा विनाश। शंकर के नाम के पहले हर हर बम बम जोड़ा जाता है। ये बम शब्द शंकर जिन्हें यादवों का हेड कहा जाए वो ही प्रेरणा देते हैं कि आसुरी सृष्टि का विनाश हो जाए। ये सारी सृष्टि आसुरी बन गई, आसुरी धर्म सारी दुनिया में फैल गए और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना लोप हो गई। वो लोप हुए धर्म को स्थापन करने के लिए ये आसुरी सृष्टि का विनाश जरूरी है, क्योंकि देव आत्माएं बहुत थोड़ी होती हैं और असुरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जो यादव संप्रदाय हैं उनके लिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि उनके पेट में से मूसल निकले। वास्तव में मिसाइल शब्द बदल करके मूसल बनाई दिए। जब मूसल चलता है तो मूसल पत्थर में मारा जाता है
या जमीन में मारा जाता है तो गड्ढा होता है? मूसल कहाँ चलाया जाता है? गड्ढे में चलाया जाता है। ये भी मिसाइल्स हैं, जब फटते हैं तो जमीन में बहुत गहरा गड्ढा हो जाता है। ये मिसाइल्स पेट में से नहीं निकले। कहां से निकले? ये बुद्ध रूपी पेट है। ईसाइयों का, जहां से ये मिसाइल से निकले हैं, उन ईसाइयों में भी दो वर्ग हो गए लास्ट में, एक नास्तिक वर्ग और एक आस्तिक वर्ग। नास्तिक वर्ग वाले ये रशिया वाले हैं, जो आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक कुछ भी नहीं मानते। और दूसरे हैं यूरोप अमेरिका वासी यादव। उन नास्तिकों की बुद्धि इतनी तीखी हुई, इतनी तामसी बनी कि जिस दुनिया में रहते हैं उसी दुनिया में ध्वंस करने का उन्होंने मसाला तैयार कर लिया, एटम बम। उन्होंने तैयार किया और यूरोप अमेरिका वासियों ने उसको बढ़ावा दे दिया। ढेर का ढेर मसाला तैयार कर लिया, ढेर के ढेर एटम बम बना लिए। फिर दोनों में स्पर्धा होती है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जो शास्त्रों में लिखा है कि यादवों के पेट से मूसल निकले और आपस में ही लड़ाई लड़ करके खलास हो गए। तो ये आपस में भाई भाई हैं, ये कोई भारतवासी नहीं है, ये विदेशी हैं। भारत में तो तृतीय विश्व युद्ध होता है, महाभारी महाभारत गृह युद्ध, जिसमें भारतवासी पांडव और कौरव दोनों भाग लेते हैं। और साथ में ये एटम बम बनाने वाले, एटमिक हथियार बनाने वाले, भारत और भारत के दुश्मनी देशों को छोटा मोटा बारूद का सामान देते रहते हैं, तो वो भी सहयोगी बनते हैं। किसके? कौरवों के। वो तृतीय विश्व युद्ध में बनते हैं सहयोगी, परंतु बड़े बड़े हथियार और उनकी तकनीक नहीं देते हैं। ये बड़े बड़े हथियार चतुर्थ विश्व युद्ध में फूटेंगे, जबकि सारी दुनिया खलास हो जाएगी और वो यादव संप्रदाय भी खलास हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है कि शास्त्रों में लिख दिया है, यादवों के पेट से मूसल निकले, जिन मूसलों से उन्होंने सारी दुनिया को खलास कर दिया, खुद भी खलास हो गए।